अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल के एग्ज़ामिनेशन का नया सिस्टम आ चुका है। नोटिफ़िकेशन आपने पहले देख लिया था लेकिन अब तफ़सीलात जारी कर दी गई हैं कि ये जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस ये जो प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, इनकी मार्किंग स्कीम मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी गई है। इस वीडियो में आप वन बाय वन तमाम सब्जेक्ट्स की मार्किंग स्कीम जानेंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे, लैब एग्ज़ामिनेशन जो परफ़ॉर्मेंस है उसके कितने मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, सब्जेक्ट वाइज़ कितने मार्क्स होंगे, मुकम्मल तफ़सीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। अब ये जो तफ़सीलात है ये बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, यही ऑथेंटिक है, यही चलेगी। अगर बाद में कोई चेंजिंग होगी तो आपको बता दिया जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नई अपडेट आएगी आपको पता चल जाएगा। मुकम्मल तफ़सीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो से फ़ायदा तो उठाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाई जाती है लेकिन आप लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक कर देंगे तो इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है, दूसरा ये है कि आपके शेयर करने से दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता, अगर आपके शेयर करने से उन तक ये वीडियो पहुँच जाती है तो नेकी के नीयत से शेयर करें। अगर किसी का फ़ायदा होगा, किसी का भला होगा तो आपको सवाब मिलता रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। फिज़िक्स की भी, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर साइंस की सारी तफसीलात आप जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स की। और फ़िज़िक्स का जो प्रैक्टिकल होगा उसकी जो टोटल मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। अब इसमें जो लैब एग्ज़ामिनर की जो आपके मार्क्स होंगे वो 16 मार्क्स होंगे, और जो बोर्ड के जो मार्किंग सेंटर्स जो हैं वो आपको 14 मार्क्स देंगे। अब इन मार्क्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, किस तरह ये आपको मार्क्स मिलेंगे। अब सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन 1 होगा इसके 12 मार्क्स होंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन होगा जिसके 5 नंबर होंगे वो आपका परफॉर्मेंस मार्क्स होगा, यानी कि लैब में जो आपसे जो है वो एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा उसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर जो प्रैक्टिकल आपको असाइन किया जाएगा, जो प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा बोर्ड में, अगर उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर वो जो अपरेटस है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो आपको उसके पूरे पूरे 5 नंबर मिलेंगे। वरना जिस तरह आप परफॉर्म करेंगे उसी की बेस पे आपको 2, 3, 4, 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो 7 नंबर होंगे वो बोर्ड मार्किंग सेंटर आपको देगा, और वो उसी आपकी परफॉर्मेंस बेस पे ही आपको देगा। ये न्यू सिस्टम है, पहले ये ऐसा नहीं था, अब ये ऐसे ही चलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 12 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपका 5 नंबर वही जो आपका जो लैब एग्ज़ामिनर जो आपका लैब का क्वेश्चन होगा या जो लैब का जो प्रैक्टिकल होगा उसी के आपको दिए जाएंगे, उसी के मुताबिक आपको दिए जाएंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही होगी तो आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपके नंबर कट भी सकते हैं। अगले जो 7 मार्क्स होंगे वो बोर्ड की जो मार्किंग सेंटर है वो आपको देंगे। वो आप रिटन की सूरत में होगा या MCQs की सूरत में होगा, वो अभी मुकम्मल तफसीलात अभी तक नहीं आई, बाद में जारी की जाएंगी। फ़िलहाल यही मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जारी कर दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है नोटबुक जो है प्रैक्टिकल की जो कॉपी होती है जिसे हम कहते हैं, इसके मार्क्स पहले भी 3 थे, अब भी वही 3 ही रहेंगे। तो कोशिश करें अगर नोटबुक आपने बनाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसी नोटबुक इस्तेमाल करें जो कि पहले इस्तेमाल ना की गई हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो वाइवा होगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओरल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके पहले भी 3 मार्क्स थे, अब भी 3 मार्क्स ही आपको दिए जाएंगे। जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको उसके पूरे पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के भी टोटल 30 मार्क्स होंगे। अब इसमें जो 16 नंबर होंगे आपके वो लैब एग्जामिनर के होंगे, यानी कि लैब में जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसके होंगे, और जो बोर्ड की मार्किंग जो सेंटर्स होंगे वो आपको 14 मार्क्स देंगे। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी मार्क्स की। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा ये भी 12 नंबर का होगा। इसमें भी जो पहला क्वेश्चन होगा आपका केमिस्ट्री का, ये आपके लैब की जो है परफॉर्मेंस बेस पे होगा। जो प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा या जो न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा उसकी बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर वो आपकी सही होगी तो आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, वरना आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपको 1 नंबर, 2 या 3 या 4 नंबर आपको मिल सकते हैं। अब दूसरा जो पार्ट होगा पहले क्वेश्चन का
होगा, वो बोर्ड आपको नंबर देगा, वो 7 मार्क्स होंगे। अब ये क्वेश्चन बेस्ड होगा, अब एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा या किस तरह का क्वेश्चन होगा, उसकी तफसील अभी तक नहीं आई या बाद में जारी कर दी जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल यही सेम फॉर्मेट है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें आपके जो लैब के जो मार्क्स होंगे ये आपको वैसे दिए जाएंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। और दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो वही बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। अब उसमें जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं या लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। सुना था कि एमसीक्यूज होंगे, लेकिन उसका फॉर्मेट अभी तक हमारे सामने नहीं आया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 वही इसका जो प्रैक्टिकल की नोटबुक होगी, इसके भी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। और जो वाइवा होगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके भी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। केमिस्ट्री का भी यही फिजिक्स की तरह का जो फॉर्मेट होगा वही चलेगा। अब बायो की अगर बात कर लें, बायो का भी जो है इसके टोटल मार्क्स 30 हैं। इसमें जो लैब के जो परफॉर्मेंस बेस्ड आपके जो मार्क्स होंगे ये 14 होंगे। और बोर्ड की तरफ से जो आपको नंबर दिए जाएंगे, जो पेपर पे जो क्वेश्चंस आप लिखेंगे या जो एमसीक्यूज होंगे, उसके आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका अभी तक वाज़े तौर पे जो तफसीली कोई जो है वो डिटेल नहीं आई। अब बाद में शायद बताएंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह चुका हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए कि ये मार्क्स आपको किस तरह दिए जाएंगे बायो के, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें जो स्लाइड आपको दिखाई जाएगी, अब इसमें ये स्लाइड आप चेक करेंगे, इसको जो है माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे, तो उसमें आपको शायद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये किस चीज़ की स्लाइड है। बाज़ कोई एनिमल होता है या बाज़ जो है वो वेजिटेबल्स जैसा कि ओनियन हो गया, उसके सेल्स की जो है वो स्लाइड्स होती हैं। ये वही होता है जो कि आपने पढ़ा होता है। ये स्लाइड की आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपने स्कूल में थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल अगर आपने करी हुई है। अगर आपने नहीं की हुई, अपने स्कूल वालों से कहे कि आपको जो बेसिक प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको करवाएं। उसके बाद जो 3 नंबर जो आपके होंगे वो वही परफॉर्मेंस बेस होंगे, जो लैब में आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसी की बेस पे आपको 1, 2 या 3 नंबर पूरे मिल सकते हैं। अब इसका जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा बोर्ड की तरफ से मार्किंग सेंटर जो है वो आपको नंबर देगा। अब ये हो सकता है ये कोई क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज की सूरत में या शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, ये तफसीलात अभी तक जारी नहीं हुई। ये था पहला क्वेश्चन बायो का। अब बायो के दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें ये जो है रिकॉग्निशन आपको करनी होगी, एंड करेक्टरिस्टिक्स आपको बताने होंगे। अब रिकॉग्निशन किसकी होगी, बाज़ का कोई आपको कोई स्लाइड या कोई एक तस्वीर आपको दिखाई जाती है, कोई एक डायग्राम आपको दिखाई जाती है, ABCDE वो डायग्राम्स आपको दिखाई जाएंगी, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, पहचानना होगा ये किस चीज़ की डायग्राम है या किस चीज़ की तस्वीर है, ठीक है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो खसूसियात होंगी उसकी, वो भी आपको बताई जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई तस्वीर है माइटोकॉन्ड्रिया की, कोई एक तस्वीर है, वो आपको पहचाननी पड़ेगी, बताना होगा ये क्या चीज़ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको खसूसियात बतानी होगी। ये टोटल जो है ये पूरा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें परफॉर्मेंस आपको नहीं करनी, यानी कि कोई प्रैक्टिकल नहीं करना। इसमें पेपर आपको दिखाया जाएगा, चीज़ों की आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा, और उसकी जो जो खसूसियात होंगी, जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो आपको बतानी पड़ेंगी। ये 10 नंबर का होगा। 10 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, इसलिए आपको तैयारी इसकी कर लेनी चाहिए। मैं फिर से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपकी स्कूल ने आपको नहीं करवाए प्रैक्टिकल तो आप उनसे बात करें कि आपको बुनियादी प्रैक्टिकल जो बोर्ड का पैटर्न है उसी के मुताबिक आपको करवाएं, आपको बताएं और समझाएं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें ये प्रैक्टिकल होगा, 8 नंबर का होगा। इसमें 8 नंबर्स को जो है वो डिवाइड किया गया है 5 नंबर और 3 नंबर पे। अब 5 नंबर इसमें आपको जो है वो कोई प्रैक्टिकल करना होगा या लैब एग्जामिनर जो आपको देगा कोई परफॉर्मेंस या कोई प्रैक्टिकल वो आपसे करवाएंगे या कुछ आपसे पूछेंगे, उसी की बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद 3 नंबर जो आपको है वो बोर्ड खुद देगा, हो सकता है वो पेपर की सूरत में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सूरत में, ये अभी तक तफसील वाज़े नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वही जो है प्रैक्टिकल नोटबुक आपकी चेक होगी, 3 नंबर इसके होते हैं। और वाइवा के भी आपके 3 नंबर हुआ करते थे, अब भी वैसा ही होगा। जो एडिशनल जो थी चीज़ें वो आप ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की।
अब कंप्यूटर साइंस का थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, जैसे बायो का ऊपर फिज़िक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा मुख्तलिफ था और कंप्यूटर साइंस का थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। फिज़िक्स केमिस्ट्री का सेम था, ठीक है। बायो का थोड़ा-सा मुख्तलिफ था क्योंकि उसमें स्लाइड्स आ गईं, उसमें फिर वो डायग्राम आ जाएँगी और उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस है, इसका थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। अब इसमें जो क्वेश्चन इसमें तो 4 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन ज़रा देख लेते हैं। अब क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कंप्यूटर पे आपको कुछ ना कुछ तो आपसे पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वे ये 20 मार्क्स का होगा। अब इसमें 20 मार्क्स जो है वो बोर्ड मार्किंग सेंटर यानी कि कोई पेपर आपको दिया जाएगा, जैसे कि पीछे नोटिफिकेशन में बताया गया था कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आपको आपको दिया जाएगा। उसमें आपके 4 जो है ऑप्शंस होंगे, जो सही आंसर होगा वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी तफसीलात शायद आपने जो आपको स्कूल वालों ने शायद बता दी होंगी, या अगर बोर्ड जारी करेगा तो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगी। अब उसके बाद या तो आपका जो है वो पेपर बेस होगा, या फिर आपके जो 10 मार्क्स होंगे वो लैब एग्जामिनर आपके परफॉर्मेंस बेस पे यानी कि कंप्यूटर पे आपसे कुछ पूछ लेंगे। आपको पता होगा कि आपके जो प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है आपके कंप्यूटर साइंस का, वो आपको यकीनन पता होगा। उसके बाद 10 मार्क्स जो है वो वही बोर्ड आपको देगा। ये इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो ये पार्ट होगा 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसके आपको नंबर दिए जाएंगे, या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का आपको परफॉर्म करवाया जाएगा, आपसे कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस तरह आप ये 20 क्वेश्चन या 20 मार्क्स इसका बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके भी 20 मार्क्स है। इसका भी पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका परफॉर्मेंस बेस पे होगा, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, उसी की बेस पे आपको 2 3 4 5 या 6 7 या पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। बाकी जो है वो बोर्ड की तरफ से आपको नंबर दिए जाएंगे। ये कोई क्वेश्चन पेपर हो सकता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरों की तरह ये आपके नोटबुक का होगा, लेकिन यहाँ पे आपके नोटबुक के जो नंबर होंगे वो 5 नंबर है। यहाँ पे 5 नंबर हैं, पीछे 3 नंबर दिए जाते थे दूसरे सब्जेक्ट्स में। यहाँ साइंस में, कंप्यूटर साइंस में आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और यहाँ पे वाइवा के भी नंबर बढ़ा दिए गए हैं, 5 नंबर आपको बता दिए गए हैं। तो ये था पूरा स्केड्यूल। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपके स्कूल वालों ने आपको कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी प्रैक्टिकल के हवाले से, तो अपने स्कूल वालों से बैठ के बात करें, उनको थोड़ा फोर्स करें, उनसे कहो कि भाई मेहरबानी करें, जो बोर्ड का पैटर्न है उसके मुताबिक हमें बताएं कि किस तरह का प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या इलेक्ट्रिकल है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको अपने स्कूल वालों से पूछना होगा। या अगर आप प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप यही स्केड्यूल जो मैं आपको बता चुका हूँ इसी को आप फॉलो करेंगे, इसी के मुताबिक आपका पेपर होगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें।